देखती आंखों सुनते कानों को तारक अजीज़ साहब का सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम तारक अजीज़ साहब की कब्र पर मौजूद हैं। आप 28 अप्रैल 1936 को इंडिया के शहर जलंधर में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल अजीज़ था और आपके वालिद को अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी भी कहा जाता था। इसके पीछे एक स्टोरी है दोस्तों। स्टोरी ये है कि इनके वालिद साहब अंग्रेज़ के यहाँ काम करते थे और उसने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कोई अल्फाज बोल दिए उल्टे सीधे, तो आपके वालिद ने उसको मुक्का मारकर उसकी जो चबाड़ें थी वो हला दी और ये भी बर्दाश्त नहीं किया कि पाकिस्तान के बानी के बारे में कोई गलत अल्फाज बोले, और इतना उनको पाकिस्तान से प्यार था। तारक अजीज़ साहब की कब्र अपनी वालदा सकीना खानम के बिल्कुल साथ है और तारक अजीज़ साहब ने अपनी इब्तदाई तलीम जलंधर से ही हासिल की। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान वजूद में आया तो आप हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और साहिवाल में मुकीम हुए। साहिवाल में आपने अपनी बाकी तलीम हासिल की और यहाँ तक कि ग्रेजुएट की डिग्री आपने गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से ली। तारक अजीज़ साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान टेलीविज़न स्क्रीन पर भी सबसे पहले नशरियात का आगाज़ किया और अपना काम इतनी ईमानदारी के साथ किया कि 2 निगर अवार्ड और 9 बेस्ट होस्ट अवार्ड हासिल किए और 1992 में सदर पाकिस्तान गुलाम असाक खान साहब से आपने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड हासिल किया। अजीज़ साहब ने 1970 में अपने सियासी करियर का आगाज़ किया। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ज़िंदा थे तो आपने पीपल पार्टी को ज्वाइन किया। तारक अजीज़ साहब ने 1996 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया और MNA का इलेक्शन जीता। सियासत में भी अपना लोहा मनवाया। 1997 से लेकर 1999 तक आप नेशनल असम्बली के मेंबर रहे। तारक अजीज़ साहब ने अपना शोबिज़ का सफ़र भी जारी रखा और आपने बहुत से शो किए, जिनमें मशहूर शो आपका बज़्म तारक अजीज़ और इनामगर था। आपको शायरी का बड़ा शौक़ था और आपने कुछ किताबें भी लिखी, जिनमें हम राज दा दुख, इकबाल सना शाही, हज़ारा दास्तान शामिल है। तारक अजीज़ साहब से एक एंकर ने आपके बेटे के दुनिया से रुखसत होने के बारे में सवाल किया तो आपने कहा कि अल्लाह की अमानत थी, वो अपने पास ले गया। तारक अजीज़ साहब की एक ऐसी बात है जिसकी वजह से हर पाकिस्तान के दिल में आपकी मोहब्बत है। तारक अजीज़ साहब ने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि मैं जब दुनिया से चला जाऊँ तो पाकिस्तान के नाम मेरी सारी जायदाद लगा देना। पाकिस्तान से मोहब्बत का ये आलम था कि इन्होंने अपनी सारी जायदाद अपनी हयात में ही पाकिस्तान के नाम कर दी और उसके बाद इनके शो में एक ज़िंदा मिसालें हैं कि शो के एंड पे ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया करते थे। तारक अजीज़ साहब 17 जून 1920 को खाकी दुनिया को छोड़कर हकीकी खुदा से जा मिले। आज हम इनकी कब्र पर मौजूद हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी कब्र पर खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। हमें अपने मोहसिनों के एहसानात नहीं भूलने चाहिए, जिनमें एक नाम तारक अजीज़ साहब का भी है और हमें एज अ पाकिस्तानी चाहिए कि हम इनके एहसानात को याद रखें। और अगर कोई बंदा यहाँ पर आके फातिहा खानी करना चाहता है तो इसका बिल्कुल सिंपल ड्रेस है। कलमा चौक के साथ अली ब्लॉक के कब्रिस्तान में तारक अजीज़ साहब मदफन हैं और यहाँ पर आकर आप फातिहा खानी कर सकते हैं।